अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम बात करेंगे अपने उस फैमिली मेम्बर के बारे में जो हमेशा अज़ली हमारे साथ दुश्मनी ही निभाता रहता है। अब चाहे कुछ भी कर लें, वो आपके साथ फैमिली ही दुश्मनी निभाता रहता है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा है भाई? देखिए, मैं अपनी मिसाल देती हूँ। हमने अक्सर यही देखा अपने ख़ानदान में, या किसी आप देखेंगे वो आपका अज़ली दुश्मन ही होता है। वो आपके बच्चों की तरक्की को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग अमीर होते हैं, उन्हें ज़िंदगी देखी होती है। वो पसंद नहीं करते कि आप में से कोई लोग, आपका बच्चा, आप लोग तरक्की कर सके। वो गुलाम जहन लोग होते हैं। वो आपसे मिलते तो हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इतना ख्याल नहीं रखते जितनी आपकी ज़रूरत है। आपको उतनी मदद करेंगे कि आपका ज़िंदगी और सांस का रिश्ता कायम रहे, अदरवाइज़ उसके आपका नहीं। जहाँ आपने तरक्की करना शुरू की, उन्हें नज़र आया उनका गुलाम जहन आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, आपसे आपके लोग आपके बारे में गलत बातें करेगा, गलत बातें फैलाएंगे। ये ख़ानदान में होता है। उन ख़ानदान में जिन लोगों में लोग आपसे पहले अमीर हो चुके हैं, उनके पास पैसा रीच है। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के दूसरे को देखते हुए भी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, ये भी तो गलत है। उनकी तरक्की को वो पसंद नहीं करते। वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आज शहरों में भी, सिटीज़न में भी यही हाल है। वो गांव में आप समझते हैं वडेरा होता है, जागीरदार होता है, वही नहीं। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को नहीं देखना चाहते। उनके बच्चों की तरक्की को पसंद नहीं करते, रोले अटकाते हैं, आपसे हमेशा दर्द नसर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। यहाँ तक आपके साथ हमसाया भी रहता है, तो उसके घर में से एक बंदा आपसे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन आपके एक भाई को वो मिल जाते हैं, उनसे बातें सुनते हैं, आपके खिलाफ बातें सुनते हैं, उनको भड़काते हैं ताकि घर में माहौल ख़राब रहे। अब ऐसे लोगों से क्या करें जो 10-10 नस्ल हमारे ख़िलाफ़ है, हम जानते भी, लेकिन ज़िंदगी में हमने उनको साथ लेके चले भी हैं। हम ऐसा नहीं है, जानते हैं हमारे दुश्मन हैं। बस अल्लाह उन पर मेहरबानी करें, या अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ने एक दुश्मन दिखा दिया। आपको पता ही हमारा दुश्मन है, हमें से बचना, अपनी औलादों को बचाना है, लेकिन उसके साथ रिश्तेदारी भी निभानी है, क्योंकि वो हमें छोड़ता नहीं है। उसका दिल हमारे ख़िलाफ़ तो है, हमारे ख़िलाफ़ जहर तो हमारे घरों में, बहुओं में जहर तो डाल, वो हमें छोड़ते भी नहीं हैं, हमारे साथ चिपके पड़े हैं, नासूर की तरह, फोड़े की तरह, कैंसर की तरह। तो भाई ठीक है, रह लो हमारे साथ, रह लो, आ जाओ हमारे साथ। फिर के साथ अपने घर वालों और ख़ुद भी एहतियात से रहें, वो बात बताएं जितनी बताने की ज़रूरत है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस तरह के दुश्मन जो आपके दोस्त बन के आपको डस रहे हैं, आपको पता चल गया कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनसे सलाम दुआ रखें, फासले पे रहें। और बस जी, मैं तो यही कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको इल्म हो गया कि आपके नासूर कैंसर की तरह ज़िंदगी में बस गए। और इनके लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए नज़र बस से आप कुल पढ़ें, सूरह बकर पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, ताकि ऐसे शैतान सिर्फ एक वो नहीं होता जो शैतान होता है, ये भी शैतान है। आपके ख़ानदान में शैतान फंसे हैं जो आपकी तरक्की को नहीं पसंद करते, आपके घर में फसाद फैलाते हैं। आप खुश होते हैं और फिर खुद ही बड़े बड़े बन जाते हैं, फैसले करने के वक्त आपके घर आ जाते हैं, और जो हम फैसला करवाते हैं। ये ज़हनी गुलामी है, ये आपको नहीं छोड़ सकते। जिस तरह वडेरे होते हैं, अपने गांव के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं देते कि इनका बच्चा उठ के कल को हमारा मुकाबला करेगा, बिल्कुल इसी तरह आपके पढ़े लिखे माहौल में एक ऐसा बंदा ख़ानदान का भी बैठा हुआ है जो पसंद नहीं करता है कि कोई मेरे मुकाबले में आ जाए। भैया, आपके मुकाबले में नहीं आ रहे, हम तो अपना खाना पी रहे, अपना कर रहे हैं, नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, नहीं है बर्दाश्त। और उसे साथ लेके भी चलना, वो हमें छोड़ता भी नहीं है, कैंसर की तरह बीमारी के साथ चिपका पड़ा है। तो भाई, इन्हें पहचानें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप इनको जानते हैं कि ये बंद है ना, आपको पता नहीं है, हमें पता है आप हमारे दुश्मन हैं, तो रहें। और अपने बच्चों को नज़र बद से बचाएं जो है, और इनको तो नहीं बताएं जिन्हें ये डोज देनी होती है कि हमारे मुश्किल में ना आए। लोगों के ख़िलाफ़ आपकी बातें कर रहे हैं तो कहते हैं भाई बुढ़ापा है, पागल हो गया बुढ़ापा आ गया, ये पागल हो गए, इस तरह की बातें करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे बचे। ये वो सांप है जो मौका देखते ही आपको डस लेंगे,
आपके घर में मेहमान भी आ जाएगा तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा देंगे इनके घर क्यों जाते। अच्छा, इनकी खूबी ये बड़ी होती है कि ये अपने रिश्तेदारों को अपने घर आना पसंद करते हैं, हमसे मिलना पसंद, लेकिन आपको किसी दूसरे के घर में जाना पसंद नहीं करते। क्यों आखिर? इसलिए कि इन्होंने हर जगह आपकी बुराई की हुई होती हैं, आपके खिलाफ बातें की हुई होती है, और ये नहीं चाहते कि उसे पता चले कि हमने की, फिर वो खुल जाएगा, पता चलेगा तो हमने तो हर किसी के साथ बैठ के उसकी गैर मौजूदगी में सबकी करी हुई, सो पूरा खानदान हमारे ही खिलाफ हो जाएगा। सो इनकी खूबी ये होती है कि आपको किसी के घर जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, और अगर पहुंच जाए फिर तो भैया इन्हें पता था, अगर उसे बुराई भी नहीं पता हमारी, अब हम खुल गए, हम कहीं के भी नहीं रहे। जिनकी निशानी होती है, आप सोचें आपके ख़ानदान में ऐसे कौन कौन है। बात हमारा करने का मकसद ये होता है, हम सब कुछ समझ लेते हैं, हम सब कुछ कर, लेकिन हम इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि हमारा बहुत वो मीठा दुश्मन हमारी रगों में, हमारे घर में ही, हमारे साथ ही रह रहा है। इससे डिस्कस करें ताकि ये बात उसके कान तक पहुँचे, और खुदा करे कि वो सुधरते, ये सुधरते नहीं है, लेकिन कुछ तो फ़र्क आए, कुछ तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून आए, कुछ तो खुदा के आगे शक्ल दिखानी है, कुछ समझ जाए। अच्छा जी।